ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम।
पटेश्वर धाम की जय, कौशल्या धाम की। गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोले पटेश्वर धाम की जय हो। बोले कौशल्या धाम की जय हो। बोले छत्तीसगढ़ मातारी की जय हो। बोले अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। बोले बालक दास त्यागी जी की जय। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, आज हमारे ग्राम सूराडबरी में पाटेश्वर धाम के बाबा जी का आगमन हुआ है और कुछ अपने मुखारबिंद से प्रवचन के माध्यम से हमें रसपान कराएंगे। तो इसके लिए हम हमारे बाबा जी को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बस इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दो बार भगवान के नाम का उच्चारण कर लेते हैं। आज पितृपक्ष के अवसर पर मंदिर संकल्प यात्रा के अंतर्गत आपके गांव में आने का अवसर मिला, तो इस कार्यक्रम को भगवान की कृपा समझते हुए उनके दो नाम के साथ कार्यक्रम को शुरू करें। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम दशरथ कौशल्या के प्यारे राम। बोलो श्री राम जय जय राम। महत्व तो है, लेकिन वो 108 फीट ऊंचा के नीचे जो 8 फीट का नींव है ना, उसका ज्यादा महत्व होता है। हालांकि वो दिखाई नहीं देता है, आप भी उसको महत्व नहीं देते हो। अभी दिवाली आने वाला है कुछ दिन बाद, 15 दिन और लगेगा, फिर माताएं बहनें लिपाई पोताई शुरू कर देंगे। तो ये बताओ, दिवाली आता है तो घर की लिपाई करते हो, घर को रंग रोगन करते हो, सफाई करते हो। क्या है भाई, दिवाली है तो झालर लाइट लगाते हो, दिया जलाते हो, चमकाते हो, घर को धोते हो, सब करते हो, पर्दे लगाते हो, चित्र बनाते हो, शुभ दीपावली। लेकिन एक चीज को आप भूल जाते हो। लोग कहते हैं घर के कोने कोने को हमने सजाया। दिवाली में घर के कोने कोने को सजाया, लेकिन घर का जो मुख्य है वो नींव, कभी उसका लिपाई पुताई किया? तो क्या करें, कोड़ें, खोद के निकालें नींव को? क्या नींव को खोद के सजाया जाता है? तो हम घर को तो सजा लेते हैं, लेकिन नींव जो होता है ना, उसी का वंदन करने के लिए फिर दरवाजे में दिया जलाते हैं कि जिसके कारण ये घर खड़ा हुआ है, उस नींव को हम नमन करते हैं। कुछ चीजें नमन की चीजें होती है, ध्यान रखना। तो भले सेतुबंध को हनुमान जी ने बड़े बड़े पहाड़ ला के बनाया, अंगद ने, नल नील ने पत्थर जोड़े, लेकिन जब नमन करने की बात आती है ना, तो वो गिलहरी का नमन किया जाता है
कि वो छोटी सी गिलहरी थी, उसका तो जरा भी हिम्मत नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उस सेतु बंध में अपना योगदान दे करके छोटे से छोटे लोगों को प्रेरणा दिया कि कोई बड़ा काम करने के लिए बड़े आदमी की जरूरत जरूरी नहीं है, बड़े से बड़े काम को भी छोटे छोटे लोग मिलकर भी कर सकते हैं। ये हमको संदेश मिलता है। और जहाँ अपनापन होता है ना, वहाँ आनंद ज्यादा होता है। हमारी तो रिश्तेदारी है राम से, हमारी तो रिश्तेदारी है। हमारे लिए राम भगवान बाद में है, मेहमान पहले हैं, हमारे घर के हैं। अरे हमारी बहन कौशल्या, हमारी बेटी कौशल्या के तो बेटे हैं, और वनवास में यहीं तो घूमे थे, यहीं तो सबरी के जूठे बेर खाए थे, यहीं तो जंगल में जा करके समय बिताए थे। ये छत्तीसगढ़ में जहाँ राम वन गमन का स्थान हम देखते हैं तो ये समझ में आता है कि यहाँ का राम रेखा, चरण पादुका, राम झरना, राम सरोवर, राम शिला ये बताता है। और कुलेश्वर महादेव जिसे राम जी ने अपने हाथों से बनाया राजीव में, वो बताता है। और सबरी नारायण जहाँ सबरी के जन्म हुए वो स्थान बताता है। और माँ कौशल्या के कथा से सीखित ये छत्तीसगढ़ बताता है कि भगवान राम यहाँ के रोम रोम में बसे हुए हैं। कितना प्रेम है राम के प्रति। भगवान राम का भी मंदिर बन गया। कितने दिन बाद बन गया? तो लोग कहते हैं 500 साल के इंतजार के बाद बना। 500 साल की लड़ाई चली, 500 साल का झगड़ा चला, 500 साल से हिंदू समाज इंतजार कर रहा था कि कब राम जन्मभूमि में राम जी का मंदिर बने। लेकिन अब विषय छत्तीसगढ़ के लोगों से है। अब हमारा जो प्रश्न है वो आप सबसे है, हर गांव से है, बंधुओं से है, माताओं से है कि भाई आप भगवान राम को भांचा कहते हो। पवन दीवान भी कहते थे राम नाम साचा, राम हमर भांचा। तो राम को भांचा बोलते हो ना, तो राम को भांचा बोलते हो और राम जी का मंदिर बना तो इतना आप प्रसन्नता भी मनाते हो। और एक बात आपको बताऊं, मुझे ये तो नहीं पता कि आपके गांव से कितना 1000 रुपए आप लोगों ने जमा किया, किसी ने 100 दिया, 500 दिया, 200 दिया, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ का आंकड़ा देखें तो 47 करोड़ रुपया अयोध्या गया। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज तक इतना बड़ा चंदा नहीं हुआ। वो गणेश दुर्गा चंदा हम लोग कर लेते हैं, लेकिन हर घर हर परिवार, क्या मुसलमान क्या ईसाई ने भी दिया, सबने बैर भाव भुला दिया। राम जी का काम है, 100 रुपया दे देंगे तो क्या हो जाएगा। 47 करोड़ रुपया अयोध्या गया। तब कहीं जाके रामलला का मंदिर बना। जब रामलला का मंदिर बना, उसका उद्घाटन होने लगा तो 3000 क्विंटल चावल भी छत्तीसगढ़ से गया वहां भंडारा कराने के लिए। तो हमारा योगदान है कि नहीं? चलो गिलहरी का सही तो है ना, 47 करोड़ तो गिलहरी का नहीं होता है भाई, थोड़ा ज्यादा ही है। राम जी का मंदिर यदि बना है और उस मंदिर में ईंट लगे हैं, पत्थर लगे हैं, दीवार लगे हैं, चांदी लगे हैं, सोना लगे हैं, तो हमारे भी प्रदेश का, हमारे भी माटी का, हमारे भी घर का, हमारे भी जाति का, हमारे भी परिवार का उसमें योगदान है, तब वो बना। भांचा के लिए इतना करने वाले लोगों के लिए एक सवाल उठता है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।